हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्रस्तुत है 30 मई 2020 की प्रमुख करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 27 मई और ऑप्शन डी 26 मई। तो इसका आंसर ए सही है। 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम दिवस मनाया जाता है, विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य पाचन से संबंधित रोगों को जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पाचन से संबंधित सभी रोगों के विषय में लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है। 28 मई को, कल अर्थात परसों आपको बताया गया था कल वाले वीडियो में कि 28 मई को वीर सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की जयंती भी होती है। इससे बहुत सारे संबंधित प्रश्न बताए गए थे, तो आप याद रखिए। 27 मई को नेहरू जी की जयंती होती है। तो अब 29 मई को देखते हैं और कौन कौन से दिवस होते हैं। तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इस दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इसकी शुरुआत की थी। 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नेपाल ने की थी। 2008 में शुरू हुआ। सबसे पहले 29 मई 1953 को, इसे नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तोरजिंग, नेपाल के शेरपा तोरजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को नेपाल अपना गणतंत्र दिवस भी मनाता है। 29 मई 2020 को नेपाल अपना 13वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। कौन सा क्रम का है? तो 13वें क्रम का है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। नेपाल उत्तर प्रदेश बिहार को स्पर्श करने वाला देश भी है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान शुरू किया है? फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान शुरू किया है? ए WHO, बी यूनिसेफ, सी यूरोपीय संघ, डी फेसबुक। तो ये आप मत सोचिएगा कि ये कोरोना संक्रमण से संबंधित है, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी लोग सोच सकते हैं कि ये कोरोना संक्रमण की वजह से चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किसने शुरू किया है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास करना है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और महिलाओं पर हिंसा की घटना बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि प्रत्येक 3 महिला में एक महिला प्रताड़ित हो रही है। तो इसलिए WHO ने ये पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आप इसके जरूर बनाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? ए इक्वाडोर, बी कोस्टारिका, सी ताइवान, डी थाईलैंड। तो इसकी घोषणा कोस्टा रिका ने किया है और इससे पहले इक्वाडोर ने भी जे समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो याद रखिए, हाल ही में कौन बना है? तो कोस्टा रिका बना है। इससे पहले कौन सा देश था? तो इससे पहले इक्वाडोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
तो इसका आंसर बी सही है, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ योजनाएं जो हाल ही में चर्चा में रही, जैसे सी घाट ऐप। बहुत सारे ऐप जारी हुए हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। मैं इनकी एक लिस्ट बनाऊंगा अभी कुछ समय पास, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको अलग से इसके कोरोना संक्रमण में जो बहुत सारे आयोग, बहुत सारी योजनाएं आई हैं या बहुत सारे ऐप आए, इनकी अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो समझ लेते हैं, सी घाट ऐप किसने जारी किया था? तो छत्तीसगढ़ ने जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य होम डिलीवरी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी घर तक पहुंचाना था। राजीव गांधी न्याय किसान योजना इंपॉर्टेंट योजना थी। इसके तहत किसानों को एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराना था। यह योजना भी किसने शुरू की थी? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। पढ़ई तुहार द्वार योजना किसकी है? तो छत्तीसगढ़ की है। इसमें बच्चों को शिक्षा से संबंधित या शिक्षा प्रदान करने से संबंधित घर पर ही योजना है। लाख की खेती को कृषि का दर्जा, पिछली वीडियो में आपको बताया गया, इंपॉर्टेंट है कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य भी बना है। और इससे संबंधित लिकर की होम डिलीवरी कराने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अब लिकर वाली बात आई है, तो लिकर यानी शराब से संबंधित कल आपको एक क्वेश्चन बताया गया कि बेवक्यू नामक ऐप, केरला सरकार ने बेवक्यू नामक ऐप शराब डिलीवरी के लिए अभी शुरू किया है, कल वाली वीडियो में था। और लाख की खेती वाला ये हो गया। अब बात कर ले कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल वहां के वर्तमान सीएम हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 11 और 5 राज्यसभा की सीटें यहाँ पर है। यहाँ की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका न्यायाधीश या न्यायपीठ बिलासपुर में स्थित है। फिर वही बात, जिन राज्यों की न्यायपीठ उसकी कंट्री, उसकी राजधानी में नहीं स्थित है, उसे जरूर याद रखिए। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन इसकी मुख्य न्यायपीठ कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। मिजोरम की गुवाहाटी में है। गोवा की बंबई में है। उत्तराखंड की नैनीताल में है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं। मैथिल वीरांगना सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? ए ज्योति कुमारी, बी संगीता ढींगरा, सी विद्यावती, डी एस एन राजेश्वरी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को मालूम है, ऐसा भी नहीं किसी को मालूम नहीं, सभी को मालूम है। हाल ही में ज्योति कुमारी बहुत चर्चा में रही। ये अपने बीमार पिता को गुड़गांव से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर दूर साइकिल से लेकर गई थी, जिनकी सभी ने सराहना की और हाल ही में इनको ये सम्मान दिया गया है, जिसके तहत कुछ कपड़े और 5000 रुपए भी दिए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रही। तो यह इंपॉर्टेंट है कि मैथिल वीरांगना सम्मान किसे दिया गया है? तो ज्योति कुमारी को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की रहने वाली हैं। देख लीजिए, लिख दिया गया है, अपने बीमार पिता को गुड़गांव से दरभंगा बिहार 1200 किलोमीटर दूर साइकिल से ले गई थी, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की है। सराहनीय कार्य था ये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू सिंह चौहान हैं। विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें और लोकसभा की 40 सीट है। इसके उत्तर में नेपाल देश स्थित है। कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल देश इसके उत्तर में स्थित है। अब आप इन ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। उन ऑप्शनों को चुन चुन कर यहाँ पर रखा गया है जो हाल ही में करंट में रहे हैं। जैसे विद्यावती, तो एस विद्यावती, इन्हें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष चुना गया है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित आप डिटेल कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। संगीता ढींगरा, इन्हें दिल्ली उपभोक्ता निवारण, इन्हें DSRC दिल्ली उपभोक्ता निवारण कार्यालय का अध्यक्ष चुना गया है। ये दिल्ली की मुख्य न्यायाधीश थी। SN राजेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का करंट भी है। SN राजेश्वरी BBE बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो द्वारा इन्हें ओरिएंटल कॉमर्स इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है। फिर से सुनिए, BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा इन्हें OIC
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। इससे पहले ये न्यू इंश्योरेंस कंपनी की एमडी थी, अब किसकी है तो ओआईसी की अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओआईसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 12 सितंबर 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विद्या कुमारी एएसआई की अध्यक्ष है। संगीता ढींगरा दिल्ली की कंज्यूमर उपभोक्ता कार्यालय की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट ई पैन सुविधा का उद्घाटन किसने किया है या किसने लॉन्च किया है? ए निर्मला सीतारमण, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो इसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जारी किया है। ई पैन कार्ड है क्या ये? यदि आपके पास आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक है तो आप तुरंत पैन कार्ड ले सकते हैं, यानी कागज रहित सुविधा है। इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यदि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक है तो तुरंत आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। उसी योजना को इंस्टेंट ई पैन का सुविधा लॉन्च की गई है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका उद्घाटन किसने किया है तो निर्मला सीतारमण ने किया है। पीयूष गोयल कोयला मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, सॉरी कोयला मंत्री नहीं रेल मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह वर्तमान समय के गृह मंत्री हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका आंसर ए सही है, उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, सड़क के किनारे चारों तरफ पीपल, नीम ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे, ब्राह्मी जो इंपॉर्टेंट हैं, जड़ी बूटियों में भी काम आते हैं। ये निर्णय सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पर लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की 404 सीटें जबकि विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब यूपी से संबंधित कुछ करंट के घटनाएं जो हाल ही में चर्चा में रही, आप इनको नोट करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। हर बार जिस स्टेट से कुछ संबंधित बातें आती हैं उनकी योजनाएं भी हम इसमें रखते हैं इस ऑडियो में। तो पहला, इमिग्रेशन कमीशन प्रवासन आयोग का गठन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल की सहायता से किसने शुरू किया है? तो ये भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी इन्होंने शुरू किया था। कोरोना कवच की शुरुआत हुई थी। आरोग्य सेतु ऐप, जिन क्षेत्रों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं वहां पर अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य भी कौन सा है? तो यूपी है। वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 100, सॉरी विधान परिषद की 100 और विधानसभा की 404 सीटें हैं। यहाँ की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जबकि विधायिक राजधानी लखनऊ है और प्रमुख नदी गंगा यमुना गोमती हैं। तो ये यूपी से संबंधित प्रमुख तथ्य थे, आप इन्हें याद जरूर करिएगा यूपी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होने थे जो स्थगित कर दिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। बहुत सारी चीजें स्थगित की गई हैं, धीरे धीरे अब कुछ छूट दी जा रही है। तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये गोवा में होने थे 36वें क्रम के राष्ट्रीय खेल। गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में हुई थी। कब हुई? तो 30 मई 1987 को इसकी पूर्ण स्थापना दिवस हुई थी। तो आज इसकी स्थापना दिवस भी है। गोवा 19 दिसंबर 1961 से पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था।
इसके वर्तमान सीएम प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ की राजधानी पणजी है। यहाँ की राजधानी पणजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। कौन सा है? वास्को डी गामा है यहाँ का सबसे बड़ा शहर। अब कुछ इससे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे पहला पॉइंट, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य से घोषित किया गया था किसे? गोवा को, और दूसरा कौन सा था? मणिपुर था। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पर कोरोना संक्रमण व्यक्ति पा गए या मिल गए थे, जिस कारण इससे ये टैग छिन गया कि कोरोना मुक्त पहला राज्य था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। स्थापना 30 मई 1961 को हुई थी। अब ये राष्ट्रीय खेल होने थे यहाँ पर 36वें क्रम के, जिनको स्थगित कर दिया गया। उसका शुभंकर बुलबुल रूबीगुला किसको चुना गया था? तो बुलबुल रूबीगुला को चुना गया था। ये गोवा का राज्य पक्षी भी है। यहाँ अब बात करें कि 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, तो 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? तो 2015 में हुए थे। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। ये भारत का पहला भिखारी मुक्त राज्य भी है। ये भारत का पहला भिखारी मुक्त राज्य है। अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला भी पहला राज्य है। मतलब समान सिविल संग्रहिता अनुच्छेद 44 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी गोवा है। तो ये गोवा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अगला क्वेश्चन, हाई एनर्जी लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो हाल ही में इसका परीक्षण किसने किया है? अमेरिका ने किया है। इसमें क्या है, इस लेजर हाई एनर्जी लेजर जो मिशन हुआ है, इसके तहत अंतरिक्ष में या आसमान में है, आसमान में कोई भी बड़ी से बड़ी मिसाइल, कोई भी बड़ा से बड़ा यान या ड्रोन, सभी को नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सफल परीक्षण अमेरिका ने किया है। आसमान में कोई भी चीज या हवा में ही कोई चीज नष्ट की जाएगी, ये बहुत पावरफुल है, इसे अमेरिका ने बनाया है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। 50 प्रांतों वाला यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो 50 प्रांतों वाला यह देश अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके यह कनाडा और मेक्सिको के बीच में स्थित देश है। कनाडा और मेक्सिको के बीच में स्थित देश है। हाल ही में इसने अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों पर बैन लगा दिया था। हाल ही में इसने अमेरिका ने हाल ही में चाइना की स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इसने ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया है। इंपॉर्टेंट है ओपन स्काई ट्रीटी, अगर आपने नहीं मालूम है आपको ओपन स्काई ट्रीटी, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरा बताया गया है ओपन स्काई ट्रीटी के विषय में। भारत का किससे था, अमेरिका का कब, कैसे, सारी बातें उसमें दी गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ पे माइक पेंस हैं। कौन है? माइक पेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री आर लेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री आर लेखा को किस राज्य का पहला महिला डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये केरल की कहाँ की बनी है? तो ये केरल की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। केरल की बात करें तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि केरल का मुख्य सचिव विश्वास मेहता को बनाया गया है। इसे आप लिख लीजिए, केरल का मुख्य सचिव विश्वास मेहता जी को बनाया गया है। वर्तमान सीएम पी विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। यहाँ विधानसभा की 140 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 140, राज्यसभा की 20 और लोकसभा की 90 सीटें हैं। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं। हाँ, विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी किसे प्राप्त है? तो केरल को ही प्राप्त है। यह मान्यता WHO और यूनिसेफ ने दी है। फिर से सुन लीजिए, विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य का दर्जा भी किसे प्राप्त है? तो केरल को ही ये दर्जा प्राप्त है। और किसने दिया था?
तो WHO ने ये इसे दर्जा दिया था और यूनिसेफ ने। और अगर बात करें किसने दिया था, तो यूनिसेफ ने इसे बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया है। अब अगर हम इसकी बात करें तो किन क्षेत्रों में ये देश में, तो देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक सामाजिक न्याय की स्थिति में सबसे आगे है, स्वास्थ्य स्तर में पहला स्थान है, स्त्री पुरुष समानता में इसका पहला स्थान है, शिक्षा में पहला स्थान है, शिशु मृत्यु दर में भी इसका पहला स्थान है। तो केरल, फिर से सुन लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए कि बेबी फ्रेंडली स्टेट विश्व में, भारत की बात नहीं है, विश्व की बात है कि विश्व का प्रथम बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसे प्राप्त है, तो केरल को प्राप्त है। किसके द्वारा प्राप्त है, तो WHO यूनिसेफ द्वारा प्राप्त है। भारत में पहले स्थान पर यह साक्षरता, दूसरा पॉइंट सामाजिक न्याय, तीसरा स्वास्थ्य स्तर, चौथा स्त्री पुरुष समानता, पांचवा शिक्षा और छठा शिशु मृत्यु दर, सभी में इसको पहला स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कोलैब ऐप इंपॉर्टेंट है। कोलैब ऐप किसने लॉन्च किया है, ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी याहू। तो कोलैब ऐप किसने लॉन्च किया है, ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी याहू। तो कोलैब ऐप को फेसबुक ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा, यूजर शॉर्ट टाइम छोटे छोटे म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं। हाल ही में फेसबुक ने एक नया ऐप जारी किया था, कैचअप। कौन सा ऐप था, कैचअप नामक ऐप फेसबुक ने जारी किया था। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स नोट कर दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो फेसबुक ने हाल ही में कैचअप ऐप जारी किया था, जिसमें 8 लोगों को एक साथ जोड़कर वीडियो कॉलिंग की जा सकती थी। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित पाओ आल्टो शहर में है। वर्तमान में इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है, मार्क जुकरबर्ग इसके CEO है, और ये एक सोशल मीडिया कंपनी भी है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वैश्विक चिंता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका आंसर है ए, भारत को वैश्विक चिंता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्कोर 33 बताया गया है। यह रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी डेलाइट ने की थी। यह रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी डेलाइट ने जारी की है। इसने 18 वर्ष की आयु वर्ग में एक सर्वे कराया, जिस सर्वे को नाम ग्लोबल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर ट्रैकर रखा गया था, जिसमें भारत का स्कोर 33 बताया गया और इसे वैश्विक चिंता सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया। भारत के बाद मैक्सिको और स्पेन का स्थान रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध उर्दू लेखक एवं व्यंग्यकार, ढंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर व्यंग्यकार है, का प्रसिद्ध उर्दू लेखक एवं व्यंग्यकार मुस्तफा नहीं है, मुस्तफा है, आप इसे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध उर्दू लेखक एवं व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन, क्या नाम है इनका, मुज्तबा हुसैन। मैं लिख देता हूं, देख लीजिए आप, मुज्तबा हुसैन, क्या नाम है इनका, आप इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुज्तबा हुसैन, क्या नाम था इनका, मुज्तबा हुसैन था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें कब पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, तो इन्हें कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो इन्हें 2007, 11, 5, 3, तो इन्हें 2007 में यह अवार्ड दिया गया था। 2007 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक भी थे, व्यंग्यकार थे। हैदराबाद में सियासत नामक एक संपादन आता था, उसमें ये उप पत्रकार भी थे। देख लीजिए, हैदराबाद स्थित सियासत पत्रिका के संपादक भी रहे। इन्होंने उर्दू सहित हिंदी की पुस्तकें भी लिखी, जिनमें जापान चलो, किस्सा आराम कुर्सी का महत्वपूर्ण है। दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जापान चलो और किस्सा आराम कुर्सी किसका महत्वपूर्ण लेखन है,
तो ये मुज्तबा हुसैन जी का है। इन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। अब अगली बात करते हैं कि 2007 में राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे उस समय, जिन्होंने इन्हें सम्मान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष नेपाल की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी? ए चाइना, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसमें चाइना आंसर सही है। चाइना इस समय पहुंची है पहली, और इसका उद्देश्य माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापना था। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, और ये चर्चा में भी रहा, सभी अखबारों में रहा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इस चाइना की टीम ने कितनी बताई है? गूगल से सर्च करें, दोस्तों से पूछें, अखबार पलटें, 2-3 दिन का आपको मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स पर लिखें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसे चीन ने, ये पहली टीम बन गई है इस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापना है इसका उद्देश्य था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग सफलतापूर्वक पहुंचे थे। आज 29 मई है, और 29 मई को ही अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। शेरपा तेंजिंग जो नेपाल के थे, 2008 में इनका निधन हो गया था। तब से नेपाल ने इनकी याद पर अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाना शुरू किया। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में खीर भवानी मेला लगता है? इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में खीर भवानी मेला लगता है, जो कोविड-19 संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी केरला, सी गुजरात, और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ये मेला लगता था। जम्मू कश्मीर के जिला है गांदरबल जिले में ये प्रसिद्ध मेला रागड़ा देवी मंदिर को समर्पित है, और प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को लगता है। यहाँ रंगीन झरना भी पाया जाता है, जो पर्यटन के लिए से भी महत्वपूर्ण है। लाखों हिंदू प्रत्येक वर्ष इसमें शामिल होते हैं। इस वर्ष इस मेले को रोक दिया गया था कोविड-19 संक्रमण के कारण, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसे आप याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना, और जिसके पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने। कौन से बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसमें खीर का भोग लगता है, लाखों हिंदू शामिल होते हैं। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब रिवीजन है, चित्रों के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, तो अगली वीडियो में चित्रों का अलग से संकलन किया जाएगा, और जिसको हम रिवीजन के दृष्टि से रखेंगे। किसकी दृष्टि से? तो रिवीजन की दृष्टि से रखा जाएगा। तो देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा इसमें चित्र दिया गया है। डाइजेस्टिव यानी पाचन। विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने पढ़ा कि विश्व पाचन दिवस 29 मई को मनाया जाता है। साथ में आपने 3 पॉइंट और पढ़े। अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है, साथ में नेपाल की स्थापना दिवस भी होती है, और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के मिशन का भी दिवस मनाया जाता है। दूसरा चित्र देख लीजिए। एस.एन. राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनी है। अभी बताया गया था किसकी बनी है, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ये अध्यक्ष बनी है। कहां पर ये प्रश्न है, तो ज्योति कुमारी वाले में ये ऑप्शन दिया गया था, जो दरभंगा आई थी अपने पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल दूर। अगला चित्र देख लीजिए चित्रों के माध्यम से, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। ये है अंतरराष्ट्रीय सैनिकों का शांति दिवस जो मनाया गया था, उसी का चित्र है। इसकी जो थीम थी, वहां पर थीम नहीं बताई गई थी, इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर नोट कर लीजिएगा। वीमेन इन पैक, वोमेन इन पीस, कीपिंग अ की टू पीस। देख लीजिए, वोमेन इन पीस, कीपिंग अ की टू पीस, ये इसकी थीम है। नीचे लिखा भी है 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस। तो अगला देख लीजिए चित्र। अगला चित्र किसका है, देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सम्मानित कर रहे हैं। अभी हमने बताया कि 2007 में पद्मश्री सम्मान से मुज्तबा हुसैन को सम्मानित किया गया था। ये उर्दू के लेखक और व्यंग्यकार थे,
जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति थे। अगला चित्र लेते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैप उल्टा लगा दिया है इसने। इस मैप को आप देखिए तो ये जम्मू कश्मीर का चित्र है, इसकी स्लाइड उल्टी कर दिया है। ये सबसे टॉप पर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है आपका। जम्मू कश्मीर में से संबंधित एक प्रश्न था कि खीर भवानी मेला, जब लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया है। हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा क्षेत्रफल इसका छोटा हो गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। खीर भवानी मेला यहाँ पर लगना था, जो रोक दिया गया था। वर्तमान राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला चित्र लेते हैं। अगला चित्र आप ध्यान से देखिए, किसका है, केरला का। केरला क्यों आया था, केरला पॉइंट की बात करें कि केरला किस कारण, तो केरला में श्री आर लेखा पहली महिला डीजीपी बनी थी और इसीलिए ये पॉइंट लिया गया है। आप देख लीजिए कि केरला के पश्चिम की तरफ अरब सागर स्थित है और पूर्व की तरफ तमिलनाडु स्थित है। इसके उत्तर में कर्नाटक स्थित है। तो ये केरला की बात थी, केरला की आप याद कर लीजिए। ठीक है, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोवा आपने पढ़ा, ये गोवा का मैप है, ये राजधानी है पणजी। तो आप मैप से भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहिए। तो ये मैप में दिखाया गया कि गोवा के उत्तरी हिस्से में महाराष्ट्र है, जबकि दक्षिणी हिस्से में कर्नाटका है। देख लीजिए, गोवा के उत्तरी हिस्से में महाराष्ट्र है और दक्षिणी हिस्से में गोवा, जबकि पश्चिमी हिस्से में अरब सागर इसको स्पर्श करता है। तो ये गोवा था। गोवा में हमने क्या देखा, 36वें राष्ट्रीय खेल होने थे जो वहां पर नहीं हो सके, रद्द कर दिए गए। अगला चित्र देख लीजिए, ये सी आर लेखा है जिन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया है और ये केरल की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ये चित्रों से रिवीजन अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा। तो ये चित्र आपके हर वीडियो में लास्ट में संकलित कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।